हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज जेई एडवांस 2019 पेपर टू पार्ट 2 केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, the cyanide process of gold extraction involves leaching out gold from its ore with cyanide ion in the presence of Q in water to form R. Subsequently, R is treated with T to obtain Au and Z. Choose the correct option. तो ये क्वेश्चन मैक आर्थर प्रोसेस जो कि गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, इस प्रोसेस का क्वेश्चन है। इसमें जब Au को ट्रीट करते हैं NaCN, एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, H2O प्लस Q गिव राइज टू R का फॉर्मेशन कर रहा है। अब R को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ T के साथ। और क्या दे रहा है प्रोडक्ट, Au प्लस Z। तो देखते हैं इस है Au प्लस Cn माइनस 8Cn माइनस प्लस 2H2O एक्वस प्लस O2, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है AuCN ट्वाइस माइनस एक्वस प्लस 4OH माइनस एक्वस। जब इसको ट्रीट करते हैं जिंक के साथ, तो ये 2Au सॉलिड प्लस Zn Cn 2 माइनस। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है इसका। यहाँ पे ये जिंक के जगह पे कोई और मेटल भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, Cn जो लेते हैं साइनाइड आयन, ये हाईली पॉइजनस है। साइनाइड आयन हाईली पॉइजनस है, इसकी वजह से इसका जो कंसंट्रेशन है कम लेते हैं, ऑक्सीडेशन करता है। Au से Au प्लस 1 तक ही ऑक्सीडाइज कर पाता है कौन, O2, क्योंकि O2 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा, तो देखते हैं ऑप्शन क्या, फर्स्ट Q इज O2, तो Q O2 है, हाँ Q O2 ही है, इस रिएक्शन में पता चल रहा है ये Q O2 है, तो ये एक सही है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा T इज जिंक, तो ये जिंक के जगह पे कोई और मेटल भी हो सकता है, तो दिया हुआ है जिंक, तो जिंक ही होगा, तो B भी सही है। उसके बाद Z इज Zn Cn4 माइनस 2, जो कि सही है। D R इज AuCN4 माइनस, यहाँ पे Au का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो O2 इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है A, B और C।
विथ रेफरेंस टू एक्वारेजिया चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले एक्वारेजिया है क्या? एक्वा ऑरेंजिस लिक्विड सॉल्यूशन जो कि हाईली एसिडिक नेचर का होता है। ये कॉन्क HCl HNO3 का एक मिक्सचर है जो कि 3:1 मोलर रेशियो में होता है। जो किसमें होता है? मोलर रेशियो में। ये किसी भी मेटल को डिजॉल्व कर सकता है। गोल्ड प्लेटिनम को भी ये डिजॉल्व कर देता है। ये हाईली एसिडिक होता है। इसका यूज गोल्डस्मिथ करते हैं किसी भी मेटल को डिजॉल्व करने के लिए, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो एक्वारेजिया, अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अब एक्वारेजिया का रिएक्शन Cl प्लस HNO3 प्लस Au एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है HAuCl4 प्लस NOCl, कुछ अमाउंट में NO2, NoCl2 ये सब का भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये सब का अमाउंट बहुत कम होता है, तो ये सब को हम इग्नोर करते हैं। इसका एक्सटेंट क्या होता है? फॉर्मेशन का बहुत कम होता है, ये बात है। उसके बाद HCl HNO3 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये अकेले इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। जब HNO3 ऑक्सीडाइज करेगा तो इसको Au जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका एफिनिटी क्लोरीन से बहुत ज़्यादा होता है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना चाहता है। और HCl कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने में सहयोग करता है क्योंकि ये Cl क्लोरीन आयन देता है, क्लोराइड आयन देता है और ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं रेफरेंस में कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक्वारेजिया इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ कॉन्क HCl एंड कॉन्क HNO3 इन 3:1 रेशियो। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये सही है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा बी, रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ एक्वारेजिया प्रोड्यूसेस एन आयन हैविंग Au in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है। सी, द रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ एक्वारेजिया प्रोड्यूसेस NO2 इन द absence of एयर। तो ये इररिलेवेंट पॉइंट है। द येलो कलर ऑफ एक्वारेजिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NoCl एंड Cl2। हाँ, NoCl और Cl2 के वजह से इसका जो पर्पल कलर था, डाइल्यूशन के वजह से इसका कलर क्या हो गया? येलो। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन JEE एडवांस का पूछने की आदत है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है Zn प्लस हॉट कॉन्क H2SO4। H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले लिख लेते हैं। G प्लस R प्लस X, Gr प्लस X। जिंक ट्रीटेड विथ कॉन्क NaOH gives T plus Q। G treated with H2SO4 H2S
सॉरी H2S प्लस NH3 एक्वस गिव Z PPT प्लस X एंड Y। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो पहले जब जिंक को हम हॉट H2SO4 से ट्रीट करेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, SO4 किसका फॉर्मेशन करेगा, ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। इसको GRX किसी को भी हम रिसफल कर सकते हैं, एक दूसरे के जगह पे यूज लिख सकते हैं। ये कंफर्म ही नहीं है जो जी यही है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा जो कौन क्या है। तो देखते हैं आगे। जब जिंक को ट्रीट करेंगे कौन NaOH के साथ, यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर इसका है, तो ये क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, लिबरेट होगा हाइड्रोजन गैस। उसके बाद जी प्लस H2S, तो जी क्या था, ZnSO4। सपोज करते हैं कि जी क्या है, ZnSO4 प्लस NH3 किसका फॉर्मेशन करेगा, ZnS, इसका पीपीटी बनेगा, इसका पीपीटी बनेगा प्लस ZnS प्लस इस पीपीटी बनेगा ZnS का, और प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस H2O। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट है Z, तो अब मैच करते हैं, ये Z ये है ZnS है Z, तो Z इज ए डर्टी वाइट इन कलर, तो हाँ इसका इंटरप्रेटिविटी पर यूज करता है, इसका कलर वाइट ही होता है, तो ये सही है। The oxidation state of zinc in tea ये टी है, जिंक इन टी इज +1। तो सबसे पहले जिंक का कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, ये तो ऐसा ही गलत है। दूसरा बात, इस +1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि Zn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 4s2, तो ये कभी भी +1 अनस्टेबल कन्फिगरेशन नहीं होगा, तो इसके वजह से इसका +1 कभी भी नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर लिखा हुआ भी है तो भी गलत है, तो इसका ये है R क्या है मेरा, ये SO2 का शेप कैसा होता है, उसके बाद SO2 का V शेप होता है, SO2 का V शेप होता है, हाँ ये भी सही है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Q इज 1 इन ग्राउंड स्टेट, हाँ Q कौन था, Q मेरा ये है, ये Q है, तो Q का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो HH में कितना बॉन्ड है 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा A, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन
the ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Consider an electron state psi of He plus whose energy, azimuthal quantum number and magnetic quantum number are minus 3.4 electron volt, 2 and 0. Which of the following statement is are true for a state of psi? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट में, ई नॉट में उसका एनर्जी कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई एन में इसका एनर्जी कितना दिया हुआ है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद अब हमको पता है फॉर्मूला ई एन इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 13.4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एन स्क्वायर इजकल टू 4 इंटू 4 दैट्स कम 4। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आया। उसके बाद इसमें दिया हुआ है एजिमुथल क्वांटम नंबर इसका 2 है। तो L इजकल टू 0 S के लिए होता है, L इजकल टू 1 P के लिए होता है, L इजकल टू 2 D के लिए होता है। तो ये सबसेट जो होगा 4D होगा। 4D कैसे होगा 4D, क्योंकि इसका क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और एजिमुथल क्वांटम नंबर 2, तो ये D हो गया। उसके बाद इसमें बोल रहा है रेडियल नोड। तो D ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड 2 होता है। D ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड कितना होता है 2, ठीक है। और D ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड 4 D ऑर्बिटल कितना होगा 2। एक और दिया हुआ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, मतलब dz स्क्वायर का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है। किसका dz स्क्वायर का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है। तो ये भी है। उसके बाद एक ऑप्शन है, इसका रेडियल नोड कितना होगा। तो रेडियल नोड निकालने के लिए n माइनस 1। तो n कितना है 4 माइनस 2 माइनस 1, रेडियल नोड कितना है 1। अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट, इट इज 4D स्टेट। ये 4D स्टेट नहीं है, इट इज ए 4D स्टेट। हाँ, ये 4D स्टेट है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरा, इट हैज 2 एंगुलर नोड। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है, इसके पास 2 एंगुलर नोड है A और B, ये भी सही है। तीसरा, इट हैज 3 रेडियल नोड, ये गलत है, सी ऑप्शन गलत है। उसके बाद D, the nuclear charge experienced by electron in the state is less than 2 electron magnitude of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये बता रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट
वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर करेक्ट कौन होगा? ए और बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोपेन, प्रोपेन का कौन सा रिएक्शन फॉर्मेशन करेगा? तो देखते हैं कि कौन करेगा प्रोपेन का फॉर्मेशन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट ए CH3, हाँ बी सी डी ठीक है, तो इसी में सॉल्व कर देते हैं। तो ये हेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा, एक ये नहीं, ये करेगा, ये करेगा हेक्सेन का फॉर्मेशन, ऐसे हेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिस रिएक्शन है, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है। ये 2 मोल लेंगे इसका और इसका फॉर्मेशन करेगा हेक्सेन का। फर्स्ट ऑप्शन, हाँ ये प्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा, ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोपेन का, प्रोपेन का CH3 CH2 CH3। ये ऑप्शन सही है। ए दूसरा CH3 CON, ये तो नहीं करेगा, बी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा। ये किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोपेन का। ये करेगा प्रोपेन का फॉर्मेशन, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन का करेगा। ये विशनल डाइहैलाइड है, इसका अगर जिंक के साथ ट्रीट करेंगे तो ये प्रोपीन का फॉर्मेशन करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो प्रोपीन का फॉर्मेशन करेगा, तो प्रोपीन का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए और सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, choose the correct option that are given below an aromatic compound as a major product। तो जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें से
किस में एरोमेटिक कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा? बी आर। फर्स्ट इसको किससे ट्रीट किए? अल्कोहलिक KOH से, ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट किए किससे? NaNH2। उसके बाद थर्ड किससे किए इसका? रेड हॉट आयरन ट्यूब। किससे किए? रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब से किए। किससे किए? रेड हॉट आयरन ट्यूब। दूसरा बी, साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन का ट्रीट किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? NaOET। सी, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं NaOET। डी, यूवी लाइट के प्रेजेंस में 500 केल्विन। इसी में सॉल्व करते हैं इसको, या फिर ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट करते हैं आगे Cl2 के साथ। तो विस्नल डाइहाइड है। जब इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे, जब इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो ये अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा? अल्कीन का। किसका? किसका करेगा? अल्कीन का। जब इसको फिर NaNH2 के साथ ट्रीट करेंगे, जब इसको हम मिटाते हैं, जब इसको हम NaNH2 के साथ ट्रीट करेंगे, यहीं पे करते हैं CH3 CH2H। जब इसको हम NaNH2 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये अल्कीन से अल्काइन में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? अल्कीन से अल्काइन में। ये प्रोपाइन का फॉर्मेशन करेगा। किसका? प्रोपाइन का। जब इसका साइक्लाइजेशन करेंगे, जब इसका साइक्लाइजेशन करेंगे तो मेसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा? मेसिटिलीन का। या इसका आइसोमर भी बन सकता है, ये मेसिटिलीन है। मेसिटिलीन, मेसिटिलीन इसका फॉर्मेशन करेगा। ये एरोमेटिक है, हाँ ये एरोमेटिक है, तो ये ऑप्शन एरोमेटिक है। दूसरा, साइक्लोपेंटाडाइन के NaOET के साथ रिएक्शन करेंगे। ये बेस है और ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, और यहाँ से जो H+ है उसका एब्स्ट्रैक्शन होगा। किसका एब्स्ट्रैक्शन होगा? H+ का। और ये साइक्लोपेंटाडाइन का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा? H- नेगेटिव चार्ज, इसका फॉर्मेशन करेगा। तो ये एरोमेटिक है, हाँ ये एरोमेटिक है। तो बी भी एरोमेटिक है, ए और बी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद इसका जब हम ट्रीटमेंट करेंगे NaOET के साथ, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन ना होकर के ये यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन ना होकर के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जिसके कारण अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो एंटी एरोमेटिक बनेगा। एंटी एरोमेटिक तो बनना फेवरेबल नहीं है, तो
इसमें क्या होगा, यहाँ पे OET का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा। जब इसको हम ट्रीट करेंगे Cl2 के साथ तो BHC का फॉर्मेशन होगा, ये एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा जो कि एक एडिशन रिएक्शन है। करेक्ट आंसर A एंड B।